वह फिर से अतीत के सपने देखता है, जब उसकी पत्नी और बच्चे ने न्यूयॉर्क को खाली कराने की अवस्था में छोड़ने की कोशिश की। वह सड़कों पर दहशत और आतंक को फिर से महसूस करता है, क्योंकि शहर के नागरिक संक्रमित लोगों के नियंत्रण में आने से पहले भागने की कोशिश करते हैं। नेविल गहरे उदास चेहरे के साथ फिर से जागता है। अगली सुबह उसे याद आया कि यह उसका जन्मदिन है। जब वह वीडियो स्टोर पर जाता है तो पाता है कि उसके पुतले हटा दिए गए हैं। रात के दौरान संक्रमित लोगों ने वही जाल बिछाया जो उसने पिछले दिन उनके लिए बिछाया था। नेविल जाल में फंस गया और बेहोश हो गया। जब वह उठता है तो वह बुरी तरह से घायल हो जाता है, उल्टा लटक जाता है और खून बहता है। सैम ईमानदारी से उसका इंतजार कर रहा है। शाम ढलते ही वह खुद को मुक्त कर लेता है, लेकिन वह अपने चाकू पर गिर जाता है और अपना पैर सूली पर चढ़ा लेता है। संक्रमित नेता तब संक्रमित कुत्तों के साथ प्रकट होता है जो रॉबर्ट पर हमला करते हैं, लेकिन सैम उसका बचाव करता है, जो पिस्तौल निकालने के लिए अपनी कार में वापस रेंगने में सफल हो जाता है और संक्रमित कुत्तों को गोली मार देता है। वह देखता है कि सैम काटने के घाव से गिर गया है और उसे उठाता है और कार में लिटा देता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह सैम को एक टेबल पर रखता है और उसे एक प्रायोगिक वैक्सीन लगाता है। वैक्सीन सैम की मदद करने में नाकाम रहती है, क्योंकि नेविल को एहसास होता है कि उसके बाल झड़ने लगते हैं और वह उसे काटने का प्रयास करती है। इसलिए जब वह उसकी बाहों में लड़ी ढाई करती है तो वह उसका गला घोंटकर उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वह अपने एकमात्र दोस्त को अलविदा कहता है तो उसके गालों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह जाता है और उसे सड़कों पर दफना देता है। दोह की क्रोध में वह सभी संक्रमित लोगों से आमने सामने लड़ने का फैसला करता है। वह रात में सड़कों पर घूमने वाले संक्रमितों के झुंड में तेज गति से अपनी एसयूवी चलाता है। वह घाट के अंत से लगभग भाग जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। संक्रमित उसकी एसयूवी को पलट देता है। जैसे ही वह मरने वाला होता है, उस पर एक चमकदार रोशनी चमकती है और वह बेहोश हो जाता है। ब्लैक आउट होने के दौरान उसे एक बार फिर अतीत के सपने आते हैं। इस बार उसे उस हेलीकॉप्टर का सपना आता है जिसका इस्तेमाल उसकी पत्नी और बच्चा न्यूयॉर्क से भागने के लिए करते थे। जैसे ही वह उड़ान भरता है, पास के एक हेलीकॉप्टर पर संक्रमित व्यक्ति हमला कर देता है और वह अपने परिवार को ले जा रहे हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। वह अपने घर में श्रेक के टीवी पर खेलते हुए उठता है और अपने चाकू के घाव पर टांके लगाता है। उसे बचाने वाले लोग अन्ना और उसका बेटा एथन हैं, जिन्होंने रॉबर्ट का रेडियो संदेश सुना है और पिछले दिन उसे ढूंढने गए थे। एना न्यूयॉर्क छोड़ने और वर्मोंट में प्रतिरक्षा बचे लोगों की एक कॉलोनी में जाने की योजना बताती है। हालांकि रॉबर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि वह अकेले रहना चाहते हैं और उन्हें विश्वास नहीं है कि ऐसी कोई जगह मौजूद है। उस शाम बाद में रॉबर्ट को पता चला कि संक्रमित लोग घर पर हमला कर रहे हैं। पिछली रात जब एना ने रॉबर्ट को बचाया तो वे उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि रॉबर्ट की घरेलू सुरक्षा मजबूत है, संक्रमित लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि वे शटर तोड़ देते हैं और घर में घुस जाते हैं। रॉबर्ट, अन्ना और एथन बेसमेंट लैब में चले गए। व्यस्त लड़ाई के दौरान रॉबर्ट के पास यह महसूस करने का समय है कि जिस संक्रमित महिला को उसने पहले पकड़ लिया था और वायरस वैक्सीन का परीक्षण किया था, वह अपने मानव रूप में वापस आ गई है। वह एक सिरिंज में उसके खून का एक नमूना लेता है और अन्ना को देता है और उसे एथन के साथ एक छोटे से जाल दरवाजे से निकलने के लिए कहता है। रॉबर्ट जितना संभव हो उतने संक्रमित लोगों को मारने के लिए पीछे रहता है और उन्हें अपने साथ टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसमें वह शातिर अल्फा पुरुष भी शामिल है जिसने रॉबर्ट का शिकार करके व्यक्तिगत खोज की है। अन्ना और एथन ग्रामीण इलाकों के बीच में एक अजीब जगह पर पहुंचते हैं। सड़क एक महल जैसी दीवार और एक स्टील के दरवाजे से कट जाती है। वहां कुछ मानव बचे लोग उस बंद समुदाय में रहते हैं। एना उस छोटे से समुदाय के मानव नेता को मारक औषधि के साथ सिरिंज देती है और उसकी आवाज हमें उस किंवदंती के बारे में बताती है जो रॉबर्ट नेविल बन गए हैं।